सोशल मीडिया पे इस वक्त एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जिसने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन रखी है लेकिन उसकी हरकतें किसी गुंडे, किसी बदमाश, किसी नौसरबाज से कम नहीं है और उसको रियासत ने पंजाब पुलिस की वर्दी की सूरत में लाइसेंस दे रखा है कि वो अवाम की इज्जत को खराब करे, अवाम को जलील करे, रुसवा करे, बिलखसूस खवातीन के गिरेबान पकड़े, छाती के करीब से उनका गिरेबान पकड़ के उनके मुंह पे मुक्के मारे, उनको जो है ठुड्डे मारे, जलील करे और रुसवा करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करे और कहे कि अगर तुमने मेडिकल करवाया या मेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई तो मैं तुम्हारे ऊपर 9C का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। यह अफसोसनाक वाकया पाकपतन के इलाके में पेश आया और इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। इस वायरल वीडियो की तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और इस पूरे मामले के पसे पर्दा जो हकाइक है वो भी आपके सामने रखेंगे। क्या सिर्फ जो है इस पूरी कहानी में वो जो पंजाब पुलिस की वर्दी में मलबूस शख्स था वही अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहा था, वो जो खातून थी वो मजलूम थी, या पसे पर्दा क्या हकाइक है, कोशिश करेंगे आज के इस व्लॉग में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखें। नाज़रीन, कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस एहलकार जिसने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और उसके साथ 2 मेल कांस्टेबल और एक फीमेल कांस्टेबल मौजूद है, वो एक खातून को गिरेबान से पकड़ के उसके मुंह पे मुक्के मारता है और वो वीडियो बड़े अच्छे से एडिट की हुई थी और वो मुक्के को 2 या 3 बार रिपीट करके दिखाया जा रहा था। फिर वो खातून जो है नीचे गिर जाती है, वो पंजाब पुलिस का एहलकार उसको ठुड्डे भी मारता है और फिर देखा जा सकता है कि वही खातून छत पे मौजूद है और पुलिस एहलकार उसको घसीटते हुए लेके जा रहा है। अब जब ये वीडियो वायरल हुई वो हर शख्स ने देखा और हर शख्स ने इस वीडियो का दर्द महसूस किया कि कोई शख्स जिसको रियासत ने पंजाब पुलिस की वर्दी दी है तो क्या उसके पास लाइसेंस है कि वो किसी भी शख्स को जो है तशद्दुद का निशाना बना दे, किसी भी खातून को जो है परेशान करना शुरू कर दे, किसी को भी जो है वो तशद्दुद करते हुए, मुक्के मारते हुए, ठुड्डे मारते हुए घसीट के कहीं भी ले जाए। तो इस वीडियो को फौरी तौर पर जो है इसका नोटिस लिया गया और जैसे ही मामला जो है DPO जावेद इकबाल की जो है सामने आता है तो वो फौरी तौर पे जो है इस वीडियो में मौजूद एहलकार की जो है वो निशानदेही का हुक्म दे देते हैं और बताते हैं कि इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए और इसको इसकी ड्यूटी से जो है सस्पेंड भी कर दिया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि जो इस वीडियो में मौजूद पुलिस एहलकार था इसकी शिनाख्त ASI एजाज के नाम से होती है, जो कि जो है पाकपतन के इलाके थाना सदर की हदूद में चौकी है फरीदकोट, वहां पे बतौर जो है ASI जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता था। और ये जो वीडियो थी जो कल वायरल हुई है तकरीबन अब से 1 माह पहले 12 जुलाई की वीडियो थी, जब जो ASI एजाज है ये इस खातून को गिरफ्तार करने जाता है क्योंकि इसके खिलाफ एक कंप्लेन थी और वहां पे जाके जिस अंदाज में से गिरफ्तार किया वो तो काबिल मुजम्मत है और इस पे इस शख्स को एक तो शर्म भी आनी चाहिए और डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस तरह के जितने भी दरिंदे इस वक्त जो है डिपार्टमेंट मौजूद हैं एक तो उनसे डिपार्टमेंट को पाक किया जाए और इस तरह के जितने भी लोग जो इस वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं या जो किसी भी खातून की इज्जत पे हाथ डाल देते हैं या उस पर तशद्दुद करते हुए इनके दिल में जरा रहम या खौफ नहीं आता और इन्हें लगता है कि ये जो वर्दी है ये लाइसेंस है कि किसी के साथ कुछ भी कर दें, इस तरह के लोगों को दोबारा डिपार्टमेंट में किसी भी सूरत जो है बहाल नहीं किया जाना चाहिए। इनको जो है इनके पास ये इख्तियारत नहीं होने चाहिए कि ये अवाम की इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ करें। अब हम आपको बताते हैं कि असल वकूआ था क्या, वो जो खातून थी उसकी क्या मामला थे, वो कहाँ पे किन मामलात में थी और वो क्या कर रही थी, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, ये जो वीडियो मौजूद खातून थी जिसको ASI एजाज की जानिब से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है और इस बुनियाद पर इस शख्स को आज के बाद कभी भी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में दोबारा से सर्विस पे बहाल नहीं किया जाना चाहिए और इसके पास ये वर्दी मौजूद नहीं होनी चाहिए। अब ये तमाम चीजें क्लियर होगी कि इस चीज को तो बिल्कुल डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इस कहानी का एक दूसरा रुख दिखाते हैं कि ये कहानी है क्या, मामला शुरू कहां से हुआ और क्या इसमें सिर्फ जो है एक शख्स मजलूम है या दोनों मजलूम है या दोनों जालिम है, क्या मामला था। अच्छा, मामला कुछ इस तरह से, जो खातून है उसका नाम है आमना बीबी, इसका पूरा नाम आमना इकराम है और इसकी अपने शौहर से तकरीबन 4 बरस पहले तलाक हो चुकी थी और इसका शौहर अदालत के हुक्म पे जो इनके बच्चे थे उसका खर्चा भी उठा रहा था। मुझे बताया गया कि 15 से 20 हज़ार रुपया अदालती हुक्म पे बच्चों की कफालत के घर से उस खातून को दिया जा रहा था। अब ये खातून ने किया क्या, खातून को पता लगता है कि उसके शौहर का एक घर खाली है और ये खातून उस घर में जो है काबिज हो जाती है। अब ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 3 या 4 बार ये खातून उस घर में घुस के उस पर कब्जा कर लेती है और जब ये खातून अपने साबिक शौहर के घर में घुस के कब्जा करती है तो हर बार उसके शौहर की जानिब से जो है 15 पे कॉल चलाई जाती है और 15 पे बताया जाता है कि मेरी साबिक अहलिया जिनको मैं 3-4 बरस पहले तलाक दे चुका हूं वो जो है मेरे घर पे काबिज हो गई हैं और मुझे मेरे घर का कब्जा वापस दिलवाया
बुलाया जाए। अब पहले भी इन खातून के जो जब ये उस घर में कब्जा करती थी तो वो पुलिस को बुलाया जाता था, पुलिस आके इस घर को खाली करवाती थी और ये सिलसिला हर 15-20-25 दिन बाद ये दोबारा से चल रहा था। अब 12 जो है जुलाई 2025 को ये जिस दिन तशद्दुद हुआ उससे एक हफ्ता पहले ये खातून दोबारा अपने साबिक शौहर जिससे 4 बरस पहले वो जो है रास्ते जुदा कर चुकी है, तलाक हो चुकी भी है और वो अपने बच्चों की कफालत की गर्ज में कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 15 से 20 हज़ार रुपया इस खातून को भी दे रहा है। ये खातून उस घर में दोबारा घुस जाती है और उस घर पे कब्जा कर लेती है। अब जब ये उस घर में कब्जा करती है तकरीबन इस वकूए से एक हफ्ता पहले, तो ये जो इसका शौहर था जिसका बयान भी सोशल मीडिया पे आ चुका है और वो उस दिन की सारी रुदात भी सुना रहा है कि उस दिन हुआ क्या, वो दोबारा 15 पे कॉल करता है। अब आपको पता है कि 15 की जो कॉल है वो पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती है, वो रिकॉर्ड की जाती है। तो जब ये इसी घर में सेम नौयत के कब्जे के मामले पे चौथी या पांचवी 15 की कॉल हुई और बता रहे हैं कि पहले भी जितनी 15 की कॉल हुई तब भी इस औरत के खिलाफ इसके शौहर ने दरख्वास्तें दे रखी थी और उसका भी रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। अब जब दोबारा उसी नौयत की उसी केस में उसी घर के ऊपर कब्जे की जो है इतला आती है तो जो सीनियर्स की जानिब से कहा जाता है कि ये क्या मामला है, ये कौन खातून है, आप एक घर पे जो है एक कब्जा नहीं छुड़वा पा रहे। अब जब ये ASI इजाज़ हैं जो कि फरीदकोट चौकी में मौजूद थे, ये जाते हैं वहाँ पे इस खातून के खिलाफ जो दरख्वास्त आई कि इन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया है, इनके साथ उस खातून के साबिक शौहर मौजूद थे, इनके साथ 2 मेल अहलकार मौजूद थे और एक खातून अहलकार मौजूद थे। और ये जब उस घर में पहुँचते हैं तो ये खातून जो इस वीडियो में जिसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये घर के अंदर से जो है ताला लगा के दरवाजे बंद कर लेती है। इनके शौहर के मुताबिक कि जैसे ये लोग वहां पहुंचते हैं तो उस खातून की जानिब से पथराव भी किया जाता है। अब इस चीज की जो है ये दावा जो है इनके शौहर की जानिब से किया गया, जो हमने अपने सोर्स से पता करवाया, उन्होंने इस हवाले से बताया कि खातून ने पहले पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया और जब पुलिस घर में घुस भी गई तो उसके बाद भी खातून बहरहाल वहां पर रेजिस्टेंस करती रही। अब होता क्या है कि जब दरवाजे बंद थे और खातून की जानिब से बताया जा रहा है कुछ रेजिस्टेंस की जा रही थी, तो ये पुलिस अहलकार जो थे, मतलब कि 2 पुलिस मेल अहलकार और जो खातून कांस्टेबल थी और 7 ASI इजाज़, ये किसी दीवार को फलांग के उस घर में जाते हैं, मेन दरवाज़ा खोलते हैं और बताया जा रहा है कि उस दौरान उस खातून की जानिब से ASI इजाज़ के साथ भी जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस की जाती है और कुछ लोग बता रहे हैं कि उनका भी गिरबान पकड़ा जाता है। और इस तमाम वकूए की वीडियो सामने छत पे खड़ा कोई इनका अजीज या कोई मोहल्लेदार बहरहाल वीडियो भी बना रहा था। अब होता क्या है कि वहाँ पे क्योंकि ASI इजाज़ को भी सारी उम्र हमने ट्रेनिंग नहीं दी और हमने कोशिश ही नहीं की इन्हें बताएं कि भाई ये जिम्मेदारी है कि आपने इंसान के ये जो आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है और उसको इज्जत भी देनी है। हमने ये ट्रेनिंग नहीं दे रखी हुई थी। अब जब उसने देखा कि वो खातून बदतमीजी कर रही है तो उन्होंने कहा कि मेरे तो बड़ा कौन बदतमीज़ है। इन्होंने खातून का गिरबान पकड़ा और दे मार 4.5 जो इनको हाथ में जो आया, जो मुक्के, जो ताकत थी इन्होंने उस पर आजमाई। फिर उसके बाद ठुड्डे भी मारे, उस खातून को घसीटते हुए वहाँ से ले गए। उसके बाद पूरी कार्रवाई हुई, मतलब कि उसके खिलाफ दरख्वास्त थी, वो जाके मतलब कि उसे हवालात में बंद किया गया। उसके बाद वो कोर्ट पेश हुई, कोर्ट के बाद जुडिशल होगी। जुडिशल होने के बाद जब वो इन सारे मामले से फ्री होने के बाद बेल मिलने के बाद घर पहुंची, तब इन्होंने वो वीडियो देखी जिसमें ASI इजाज़ इस खातून को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहा था। और हमने जो अपने सोर्स के थ्रू जो हमने ASI इजाज़ या इनके जो दीगर अहबाब हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि आपने ये देखा होगा कि इस वीडियो में मुख्तलिफ कट्स मौजूद हैं। 12 से 15 सेकंड की जो वीडियो है, इन्होंने कहा इन्होंने वीडियो का वो हिस्सा लगाया जिसमें ASI इजाज़ उस पर बदतरीन तशद्दुद कर रहा था, वो हिस्सा इसमें हज़फ कर दिया जिसमें खातून की जानिब से भी बहरहाल रेजिस्टेंस का सामना किया जा रहा था और वो भी जो है वहाँ पे जो है इसकी वर्दी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी या इसका गिरबान पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो ये ओवरऑल इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात हैं। इसलिए इस वाक़या की जो वीडियो है वो 1 माह बाद वायरल हुई, मतलब कि 12 जुलाई को वो इस खातून को बदतरीन तशद्दुद करने के बाद, बदतरीन जुल्म करने के बाद, बदतरीन ज़्यादती करने के बाद जब गिरफ्तार करके ले गए, उसके बाद ये कोर्ट में पेश हुई, ये जुडिशल हुई, उसके बाद इसकी बेल हुई और बेल पे छूट के जब ये घर आई उसके बाद जब इन्होंने देखा कि हमारे पास एक वीडियो मौजूद है और उसमें वो ASI बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहा है, तो इन्होंने वो वाला पोर्शन था उसको वायरल कर दिया। और जैसे ये वीडियो वायरल हुई DPO साहब के नोटिस में आई और DPO साहब ने फिर फौरन एक्शन लेते हुए जो है इस ASI इजाज़ को मुअत्तल भी कर दिया, साथ इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ओवरऑल ये पूरी एक कहानी थी। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे
ये खातून की जब वीडियो देखी गई तो जाहिर सी बात है इनके साथ हम सबकी हमदर्दियां मौजूद थी, अभी भी मौजूद हैं। मतलब कि किसी भी खातून वो किसी भी किस्म के चीज़ में एक्टिविटी में मुलविस है, रियासती अहलकार का ये काम नहीं बनता कि वो उसकी इज्जत पे हाथ डाले, वो उसके गिरेबान पे हाथ डाले, फिर उसके बच्चों के सामने उसको तशद्दुद का निशाना बनाए। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब ये तमाम जो कहानी है वो हमने आपके सामने रख दी है। ASI इजाज़ इस वक्त जो है वो हवालात में मौजूद है और इस मुकदमे का सामना कर रहा है, और मैं रियासत से दरख्वास्त करूंगा कि इस शख्स को इस बुनियाद पे, क्योंकि इसने अपनी वर्दी को लाइसेंस समझा कि ये रियासत ने उसको लाइसेंस दिया है, वो किसी भी शख्स के घर में घुस जाए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाए, उसकी इज्जत पे हाथ डाले, उसको जो है ये गिरेबान से पकड़ के उस पर मुक्के बरसाए, उसको उसके बच्चों के सामने जो है पीटे, तो इसको कभी भी दोबारा डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसको और इस तरह के जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को भी इस इदारे से जो है फारिग करना चाहिए, और जितने भी लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन रखने चाहिए कि उन्हें कम से कम पता हो कि अगला शख्स अगर तो कोई वायलेटर भी है, अगर वो क्रिमिनल भी है, तो आपने उसके साथ उसी तरह का रवैया नहीं अपनाना, क्योंकि आप रियासती एहलकार हैं, आप कानून नाफिज करने वाला इदारा है, आप कोई गुंडे बदमाश नहीं है। दूसरी तरफ ये जो खातून है, इन्हें भी चाहिए था कि ये अपने साबिक शौहर जिनसे वो 4 साल पहले तलाक ले चुकी हैं, उसके घर यूं जाके कब्जा ना करती। और अगर देखें कि मुझे जब ये कहानी वायरल हुई तो पहले पहर ये महसूस हुआ कि चूंकि ये खबर चली कि ससुरालियों के कहने पे पुलिस को इस्तेमाल करके जो है खातून पर तशद्दुद करवाया गया और घर खाली करवाया गया, तो मुझे लग रहा था कि शायद अभी कुछ अरसा पहले इनकी जो है वो डाइवोर्स हुई होगी और उसके बाद अभी वो उसी घर में होंगी, और जो उसके ससुराल वाले होंगे उन्होंने अपनी अना की तस्कीन के लिए इस खातून के ऊपर ये मामलत किए होंगे और तशद्दुद करवा के इसे घर खाली करवाया होगा। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि 4 साल गुजर चुके हैं, और 4 साल बाद अगर आप अपने साबिक शौहर के घर जा रहे हैं, या अगर दूसरे एंगल से भी देखा जाए कि अगर 4 साल बाद साबिक शौहर खातून के घर जा रहा है, तो ये एक ज्यादती है। अगर देखें कि साथ ये लोग रह नहीं पा रहे होते, इसीलिए डिवोर्स होती है ना, मतलब कि एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे होते, और जब राहें जुदा हो जाती हैं या जब तलाक हो जाती है या जो है डिवोर्स हो जाती है, तब एक दूसरे की जिंदगी में घुस के उसका सुकून बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक है। अल्लाह ताला तमाम लोगों की इज्जतें जो है महफूज रखे, और हमें इस तरह के बदमाश जिनको रियासत ने वर्दी की सूरत में लाइसेंस दे रखा है उनके शर से हमें महफूज रखे। और ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये जो ASI इजाज़ साहब हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि पहली बार किसी पे इस तरह से अपनी ताकत जो है आजमा रहे होंगे, अपने मुक्के बरसा रहे होंगे। ये इनकी एक रीत और रवायत रही होगी जिसने उसको इतना कॉन्फिडेंट कर दिया कि उसको नहीं फर्क पड़ रहा था कि आगे खातून है या मर्द है या बच्चा है या कोई भी है, या कोई माँ है जिसके सामने उसके बच्चे मौजूद हैं और बच्चों के सामने आप उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। देखिए उस खातून की जानिब से कुछ भी किया जाता, मतलब कि वहां पे ईंटें बरसाई जा रही होती, या वहां पे वो इनको धक्कम पेल कर रही, कुछ भी कर रही होती, भाई आप रियासती एहलकार हैं, आपने अपनी ट्रेनिंग शो करनी है, आपने फिर भी उसको एक तरीके के साथ उस खातून को आगे करें, खातून को बताएं कि इसको अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें, या जो भी उसके खिलाफ कंप्लेन है, कार्रवाई जो आपकी बनती है वो करें, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। ये बड़ा अफसोसनाक था। हमने सोचा कि एक साइड की कहानी चल रही थी, हमने इस पर अपने सोर्सेज को एक्टिव किया और हमने इस पूरी कहानी को जो है वो अपने सोर्सेज के थ्रू निकलवाया, और हमने सोचा कि इस कहानी की तमाम तर जो पस पर्दा हकाइक हैं वो भी आपके सामने रखें। आप इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें इस हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।